राम राम बच्चों, जय भोले की यार। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बेटा एकदम क्लास 10 साइंस के सारे फॉर्मूलाज का, वो भी सिर्फ एक वीडियो भाई साहब। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं जितने भी आपको कल के पेपर में पूछे जाने वाले हैं सारे फॉर्मूलाज, वो भी एक झटके में। तो चलो शुरू करते हैं पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी भाई। उसमें पहला फॉर्मूला क्या आता है, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर जो Q है वो है चार्ज, जो N है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो E है वो है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। ठीक है, बाकी आपको चार्ज की ऐसे यूनिट कूलम पुट करनी है, और E जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसको भी आपको कूलम में ही रखना है। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या मिलता है भैया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये करंट निकालने के लिए यूज किया जाता है वैसे ज्यादातर। ओके, यहाँ पर आपको चार्ज है Q और टाइम है T, बाकी I है करंट, और आपको जो टाइम है उसको सेकंड में पुट करना है, आपका करंट एम्पियर में आएगा और चार्ज कूलम में रखना है। अब जो अगला फॉर्मूला है वो है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का। तो भाई उसका क्या होता है, V बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन की यूनिट है वो है जूल, चार्ज आपको कूलम में रखना है और वोल्टेज आपके वोल्ट्स में आने वाले हैं। अगला फॉर्मूला जो है बेटा वो होता है भैया V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जिसको हम रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज तीनों चीजें निकालने के लिए यूज करते हैं। आपको जो करंट है वो एम्पियर में रखना है, रेजिस्टेंस ओम में, और भाई जो वोल्टेज है वो वोल्ट्स में ही रखने हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है रेजिस्टेंस का, क्या, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। रो भैया क्या है, रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ, और ए है अपना एरिया। लेंथ का भाई यूनिट मीटर में रखनी है, एरिया मीटर स्क्वायर में, और जो रो है रेजिस्टिविटी उसको आपको ओम मीटर में रखना है। देन आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ओम में आएगी। फिर अगला फॉर्मूला आता है इसी से, क्या, रेजिस्टिविटी का वही सेम, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, यूनिट सेम ही रहेंगी सब। अगला फॉर्मूला है भाई रेजिस्टेंसेज इन सीरीज में कैसे होता है सम। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर और उसका अगला फॉर्मूला है क्या, रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल में कैसे सम होता है। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बराबर 1 अपॉन R, यानी टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला फॉर्मूला है वो है पावर का। पावर क्या होता है भैया, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन आपको किस में पुट करना है, ये गलत हो गया था, वर्क डन आपको जूल में पुट करना होता है। ठीक है, और टाइम आपको सेकंड में ही रखना है। बाकी जो आपको ये पावर है वो आपको वॉट में रखनी है। ठीक है, अगर आप भाई व मतलब पावर किलोवाट में निकाल रहे हो तो फिर आपको टाइम किसमें पुट करना पड़ेगा, आवर में पुट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पावर भी किलोवाट होनी चाहिए। ठीक है, अगला फॉर्मूला जो है बेटा वो पावर का ही दूसरा फॉर्मूला है, वो क्या होता है, VI, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। फिर अगला फॉर्मूला भी पावर का ही, वो क्या होता है, I स्क्वायर R। ये सब VI से ही निकल के आए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो भी पावर का ही है यार, वो क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। ये भी भैया VI से ही निकला है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी होती है, बस और कुछ नहीं है। अब फिर जो अगला फॉर्मूला नया है वो क्या है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। वो क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है। समझ गए बेटा, पावर वॉट में जाएगी और टाइम जो है वो आपका आवर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आवर में ही जाता है, सेकंड में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद भैया यहाँ पर आपको चाहे पावर वॉट में रखो, किलोवाट में, टाइम आवर में ही देना होता है, ये समझ लो इस फॉर्मूले में, ज़रूरी बात है। फिर जो अगला फॉर्मूला है वो भी भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करने का है। वो उसे कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो आपको दिया गया 10 वॉट आवर, तो उसको आपको किसमें करना है, जूल में। तो आप क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, वॉट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, जूल में अपॉन सेकंड में। देन उसके मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो वही लिख देंगे अपन, देन आपको सॉल्व करके मिल जाएगा आंसर। उसके बाद भाई आते हैं अपन कौन सा, अपना मिरर वाले फॉर्मूलाज पे। तो उसमें फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस अपॉन 2। उसके बाद ये जो मेन फॉर्मूला होता है मिरर्स का, वो क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर 1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर जो बेटा U है वो नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव में, लेकिन जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करता है। अगर मिरर कॉन्केव है तो भैया वो नेगेटिव में रहेगा, लेकिन अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है मिरर के लिए, वो क्या होता है, H2/H1। H2 क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है H1। ठीक है, उसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो भी मैग्निफिकेशन के लिए, वो क्या होता है, -V/U, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो अगला फॉर्मूला आता है वो आता है रिफ्लेक्शन से, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो वो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन उसके बाद बेटा आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हो, क्या, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, यानी भाई ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये आपको यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो वो क्या आता है आपका सर, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला हो गए यहाँ पर। ये बाकी आप अपना लेंस फॉर्मूला देख लो, यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, यहाँ ये बेटा लेंसेज के लिए, वो वाला मिरर के लिए था। यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन आती है वो आती है H2/H1 या फिर V अपॉन U। ये U है, जो भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो समझ जाएँ। उसके बाद बेटा आता है लेंसेज की पावर का फॉर्मूला, वो क्या होता है, 1 अपॉन एफ। एफ यानी फोकल लेंथ, तो ये हमेशा मीटर में ही चाहिए हमें। बाकी जो लेंसेज की पावर है वो किसमें आती है, डायप्टर में। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपके जो साइंस के सारे फॉर्मूलाज थे जो क्लास 10 में पूछे जा सकते हैं वो सब खत्म हो गए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो फटाफट से याद कर लो। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं थोड़ी देर में भाई, टाटा गुड बाय, सी यू, जय भोले की।